अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है वाहिद जमा, सिंगुलर और प्लूरल। वाहिद अकेला को कहते हैं यानी एक, और जमा एक से जायद यानी एक से कई जायद, अनगिनत। वाहिद अकेला होता है जबकि जमा एक से जायद होते हैं। यहाँ देखिए, तस्वीरों के ज़रिए समझाया गया है कि यहाँ किताब है, एक किताब। यहाँ किताब दिया गया है जो एक किताब है, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा किताब है तो इसे हम किताबें कहेंगे। पेंसिल यहाँ एक है तो पेंसिल कहेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा है तो उसे हम पेंसिलें कहेंगे। तो इन दोनों खानों में दिखाई गई तस्वीरों पर जहाँ गौर करें तो अलिफ के खाने में एक किताब थी और एक पेंसिल की तस्वीर दी गई है, जबकि बे के खाने में कई किताबों और पेंसिलों की तस्वीर है। तो आप जानते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई तादाद होती है, किसी भी चीज़ की गिनती ज़रूर होती है। तो तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं। वाहिद की मुख्तसर सी तारीफ़ क्या है? वाहिद की मुख्तसर तारीफ़ यह है कि तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं। जैसे यहाँ तादाद में गिनती में एक है, यहाँ किताब भी एक है और पेंसिल भी एक है, तो इसे हम वाहिद कहेंगे। और जब एक से ज़्यादा हो तो उसे हम जमा कहते हैं। एक से ज़्यादा आ जाए तब हम उसे जमा कहेंगे। जैसे यहाँ किताबें, किताबें एक से ज़्यादा हैं, पेंसिलें एक से ज़्यादा हैं, तो इसे हम जमा कहेंगे। वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज़ की शक्ल बदल जाती है। जैसे घोड़ा है, यहाँ अलिफ हटाकर बड़ी ये लग जाएगा घोड़ा, तो इसकी जमा हो जाएगा घोड़े। लड़का, तो ये इसका जमा हो जाएगा लड़के। दायरा है दायरे, चमचा चमचे। तो ये भी ज़हन में रखिए कि वाहिद से जमा बनाते वक्त जुमले की शक्ल भी बदल जाती है। जब लफ्ज़ की शक्ल बदलेगी तो जुमले की शक्ल भी बदल जाएगी। अगर घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़े जब लिखेंगे तो घोड़े दौड़ रहे हैं, जुमले में भी शक्ल तब्दील हो जाती है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़े दौड़ रहे हैं। लड़का खेल रहा है तो लड़के खेल रहे हैं। लड़का चेंज हुआ और यहाँ लड़के चेंज हुआ। रहा यहाँ है तो रहे यहाँ होगा। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा के साथ रहा है लगा, यहाँ पर बच्चा है तो बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पर रहा चेंज किया गया है यहाँ पर। लेकिन जब इसे हम जमा बनाएंगे तो बच्चा की जगह बच्चे लिखेंगे, पढ़ तो वैसे ही लिखना है, लेकिन रहा है को बदल करके हम उसे रहे हैं करेंगे, तो ये जमा में बदल जाएगा। और ये भी याद रखें कि वाहिद लफ्ज़ के आखिर में अगर छोटी या है, मान लें कि ये छोटी या है, तो उसकी जमा बनाने में हमें अलीफ और नो गुन्ना लगाना होगा। जब छोटी या रहेगा किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, वाहिद के आखिर में, तो हमें अलीफ नो गुन्ना लगाना होगा। जैसे यहाँ है लड़की, लड़की में देखें यहाँ पर छोटी या है तो हमें यहाँ पर अलीफ और नो गुन्ना बढ़ाया गया है, तो हो गया लड़कियाँ। कली है तो कली से कलियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, गली से गलियाँ। और अगर अलीफ नो गुन्ना के अलावा वाव नू लगाकर भी जमा बनाई जाती है। जब अल्फाज है लोग या घर, तो इसके आगे वाव और नो गुन्ना लगाया गया। यहाँ देखें लोग, लोगों की का जमा हो गया लोग, लोग का जमा हो गया लोगों, घर का जमा हो गया घरों, तो इसमें वाव और नो गुन्ना लगाया। उसके बाद हमज़ा ये नो गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाते हैं। जैसे दवा है, दवा में हम यहाँ हमज़ा ये नो गुन्ना ये बढ़ाया गया है, तो ये लगाकर हमज़ा ये नो गुन्ना लगाकर वाहिद से जमा बनाया गया। अब दुआ में भी देखें, यहाँ दुआएं, घटा है घटाएं, सदा है सदाएं, तो इस तरह से भी वाहिद से जमा बनाते हैं। और कहीं ये नो और नो गुन्ना, ये नो गुन्ना लगाकर भी जमा बनाई जाती है। जैसे शाम है तो इसमें ये नो गुन्ना लगा देंगे, शामें, रातें, और राहें, राह से राहें, खबर से खबरें, तो ये नो गुन्ना लगाकर इस तरह से भी जमा बनाई जाती है।
तो ऊपर की मिसालों में आपने वाहिद से जमा बनाने का उर्दू कायदा देखा। इसके अलावा उर्दू में फ़ारसी अरबी कायदे से भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। जैसे फ़ारसी कायदे के मुताबिक ये अल्फाज देखिए, अगर ख्याल है तो ख्यालात होगा, सवाल ख्याल का जमा ख्यालात, सवाल का जमा सवालात, और एहसास का जमा है एहसासात। मर्द का जमा मर्दा, शब का जमा शबा, दरख्त का जमा दरख्ता। तो ये फ़ारसी कायदे के मुताबिक था। और अरबी कायदे के मुताबिक अगर वाहिद से जमा बनाए तो हम इस तरह बनाएंगे। किस्म के जमा इक़साम, शेर के जमा इशार, तस्वीर के जमा है तस्वीर, हाकिम का जमा है हुकाम, जारिया का जमा है ज़राए, शायर का जमा है शोरा, अमीर का जमा हो गया उमरा, रसाला का जमा है रसाइल। उसके बाद दर्ज झैल में वाहिद और जमा की शनाख्त करना है यहाँ पर कि कौन वाहिद है और कौन जमा है। जैसे यहाँ जवाबात है तो ये क्या हुए, जवाब के जमा हो गए जवाबात, ये जमा हो गए। साइल वाहिद है, साइल वाहिद हो गया। तजुर्बा जमा है, ख्यालात जमा हो गए। आईने ये भी जमा है। अदाएं ये भी जमा है। गुरबा ये भी जमा हो गए। बच्चा ये वाहिद है, बच्चा का जमा हो जाएगा बच्चे। फूलों ये भी जमा हो गए। खबर खबर ये वाहिद है। दरख्ता ये जमा है। तिफल ये वाहिद हो गया। तो बच्चों वाहिद और जमा बनाने का तरीका कुछ यहाँ बताया गया है। इस तरह से आप वाहिद से जमा बना सकते हैं और ज़रूरी है कि कुछ अल्फाज को आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वाहिद से जमा को बनाने का कुछ तरीका याद कर लें और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके वाहिद से जमा बनाने को उसको याद करना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में बच्चों आपसे फिर इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।